हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का लेसन 1 जो है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स में कुछ आपके वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि उनको जानना थोड़ा बेटर रहेगा चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सीड। सीड हम किसको बोलते हैं? बीज को। सीड का मीनिंग बीज होता है। आप जैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किसी ना किसी सीड से बनते हैं, ठीक है। कोई ना कोई बीज होता है जिसकी वजह से वो प्लांट आगे आपका ग्रोथ करते हैं। सेकंड है आपका स्पोर्स। स्पोर्स मतलब कि बीजाणु। स्पोर्स का मतलब बीजाणु होता है। स्पोर्स आपका जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं उन पर आपके जब उनकी जो ऊपर की फिलामेंट होती है उसके ऊपर जो वो पाउडर टाइप होता है उसको हम स्पोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रायो। एम्ब्रायो होता है भ्रूण। फोर्थ इज ब्रेथ। ब्रेथ मतलब सांस लेना। ग्रो। ग्रो का मीनिंग उगना, ग्रोथ करना किसी भी चीज की। जैसे आप ग्रो अप करते हैं, आप छोटे से बड़े होते हैं जब। टिनी। टिनी मतलब छोटा, स्मॉल। रूट। रूट मतलब जड़। स्टार्व। स्टार्व मतलब कि भूखा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग आई एम स्टार्विंग, मतलब कि मैं भूखी हूँ। इस तरीके से स्टार्व का मतलब होता है भूखा। फ्लोट। फ्लोट का मतलब तैरना। स्वलन। स्वेलन का मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है। जैसे कि आपकी जो किस्मेस होती हैं आप उनको पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती हैं? स्वेल कर जाती हैं, मतलब कि वो क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं, ठीक है। बड। बड का मतलब कली। जब फूल खिलता है तो उस फूल खिलने से पहले जब वो उगना स्टार्ट होता है तो उससे सबसे पहले फूल का बड बनता है। फिर वो बड धीरे धीरे जब ग्रोथ करता है तब वो फूल मतलब आपका उसमें पत्तियां आती हैं, फिर वो एक प्रॉपर फ्लावर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपका क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। एक जो आपका सीड होता है मतलब कि जो बीज होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से, मतलब जो आपका सीड होता है उसका स्ट्रक्चर। उसमें हम क्या किस तरीके से देखेंगे, देखिए। A seed is the small hard part of a plant from which a new plant grows. They have some parts. जो एक सीड मतलब कि जो बीज होता है वो एक सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है, मतलब कि बहुत ही सॉलिड होता है वो, ठीक है। और वो उसी बीज में से आपका जो नया प्लांट होता है वो क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। बिना सीड के हम किसी भी प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका सीड कोट। सीड कोट क्या होती है कि जो आपका सीड होता है उसकी सबसे जो आउटर लेयर होती है, मतलब बाहर की जो सतह होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स। सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स क्या होता है? उसको हम कॉटिलेडन्स ही बोलते हैं, सीड लीव्स को। दे स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट। सम सीड्स लाइक ग्राम, pea have two cotyledons but rice wheat have only one cotyledons, ठीक है। cotyledons होता है कि जैसे आपका जो बीज है उसकी आउटर लेयर को तो आप सीड कोट बोलते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि अंदर उसकी मतलब एक उसमें उसकी एक और पार्ट होता है जिससे आपकी जो लीव्स वगैरह निकलती हैं उसमें अंदर से, ठीक है। तो उन जो वो लीव्स होती हैं बेसिकली वो आगे चलकर आपका प्लांट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसको फूड कहाँ से मिलता है? दैट इज फ्रॉम द सीड लीव्स, कॉटिलेडन्स, वहां से आपका वो उसको फूड मिलता है। आपका जो ग्राम मतलब जो दाल होती हैं, पी मतलब मटर जो होती हैं, उनमें आपके 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, जबकि जो आपका राइस चावल जो होता है, व्हीट गेहूं, उसमें आपका 1 कॉटिलेडन होता है। थर्ड इज बेबी प्लांट और एम्ब्रायो। इट इज फाउंड बिटवीन कॉटिलेडन्स कॉटिलेडन्स इट डेवलप इनटू अ सीडलिंग। इसमें ये कहता है कि जो आपका जैसे आपके जो ग्राम या पीस होते हैं उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, तो उनके जस्ट बीच में होता है आपका जो बेबी प्लांट होता है, मतलब एम्ब्रायो। एम्ब्रायो होता है कि जैसे कोई भी चीज जब ग्रो अप करती है, कोई भी प्लांट होता है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जब उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम एम्ब्रायो। तो वो आपका कॉटिलेडन्स के बीच में होता है।
और वही आपका फिर बाद में दैट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, मतलब कि वो आगे बीज से फिर धीरे धीरे वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है, बेबी फिर उसमें आपका प्रॉपर प्लांट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, जर्मिनेशन मतलब होता है कि आपका जैसे जो सीड है वो कैसे धीरे धीरे ग्रो अप करता है और फिर वो धीरे धीरे कैसे आपका प्लांट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो फूटता किस तरीके से, अंकुरित कैसे होता है, दैट इज द जर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, सो ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर, जो आपका बीज होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, एंड द सेल्स ऑफ एम्ब्रायो स्टार्ट डिवाइडिंग, और आपकी जो एम्ब्रायो होती है मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट बेबी प्लांट जो होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे ग्रो अप करती हैं जब वो पानी एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो जैसे जैसे ग्रो अप करती हैं तो आपके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या होते चले जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। पहले वो एक सेल है जैसे कि वो 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर वो जो 2 बनेंगे वो 4 में डिवाइड हो जाएंगे, 4 जो होंगे वो 8 में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से आपके जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ठीक है, आगे है आपकी एंड इंक्रीज इन द साइज फर्स्टली, वो पहले धीरे धीरे आपका उसमें साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, एक मिनट, यस, इंक्रीज इन साइज फर्स्टली, पहले उसमें साइज इंक्रीज होता है। द रूट्स ग्रोज डाउनवर्ड, जो आपकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ ग्रो अप होती हैं, जैसे कि इसमें देखिए आपका यहाँ सीड है। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड पोर्शन है जिसमें हमने सीड को उसमें दबाया हुआ है। ठीक है, बरेड किया हुआ है, तो यहाँ से आपका जो सीड है उसमें से आपका इस तरीके से बाहर निकलते हैं, फिर जो रूट्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो अप करती हैं, और जबकि जो आपका प्लांट है मतलब कि जो आपकी लीव्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो अप करते हैं। ठीक है, सो द रूट स्टार्ट डाउनवर्ड विच प्रोड्यूस स्टेम एंड लीव्स, द सीडलिंग ग्रोज ग्रीन लीव्स, जो आपकी सीडलिंग होती है वो धीरे धीरे आपका क्या होता है उसमें ग्रीन लीव्स आती हैं, एंड ग्रोज इनटू एन अडल्ट प्लांट, और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक आपके बड़े पेड़ में। ठीक है, प्लांट मतलब पौधा होता है तो बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, what are the different agent which help in seed dispersal। इसमें ये कहता है कि डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलाना किसी भी चीज को। ठीक है, तो आपका व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट, आपके क्या क्या अलग तरीके हैं जिनसे जो आपको हेल्प करते हैं किसमें, सीड को फैलाने में। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका आंसर है विंड। ठीक है, विंड मतलब हवा के थ्रू आप उसको कर सकते हैं, वाटर जो है वाटर के थ्रू कर सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ इज एक्सप्लोजन, जैसे कि क्या होता है कि आप एक पैकेट के अंदर क्या करें, सीडो को उसमें पैक्ड कर दें, फिर एक्सप्लोर जब आप उसको करेंगे तो जो बीज होंगे वो पूरे आपका जो भी फील्ड है उसमें सारे में वो फैल जाएंगे। आर द डिफरेंट एजेंट विच हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपका वेजिटेटिव इसमें कहता है कि जो जैसे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कि जब आप 2 प्लांट्स को या फिर एक ही प्लांट से जब दूसरा प्लांट ग्रो अप करते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलते हैं बना बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्लांट से दूसरे प्लांट को ग्रो अप करें, कई बार 2 प्लांट्स के कॉम्बिनेशन से भी एक नया प्लांट का आपका फॉर्मेशन होता है तो वो रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, सो दैट इज वेजिटेटिव। अगर आप फ्लावर्स की या वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो वो हम बोलते हैं उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कैसे होता है प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका सबसे पहले है द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कहता है कि आपका जो पेरेंट प्लांट है मतलब जिसको आप यूज कर रहे हैं अभी, जो आपका ग्रो अप हो चुका है, उस प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर आप एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं और एक नए प्लांट को ग्रो अप करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है कि जो हम प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो रूट्स की हेल्प से कर देते हैं। जैसे कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हमने क्या किया, मान लो वो ऊपर से प्लांट खराब हो गया, ठीक है, उसकी जड़ों को निकाल के
थोड़ी बहुत उसकी जड़ ले लेते हैं, तो उस जड़ को हम क्या करते हैं, अगर हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो आपका वहीं से फिर नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। बाय द स्टेम्स, जैसे कि कुछ आपके जो होते हैं, जो स्टेम्स की हेल्प से आपके प्लांट होते हैं, जैसे आपके शुगर केन के जो गन्ने के होते हैं वो आपके स्टेम्स की हेल्प से होते हैं। बाय द लीव्स, जैसे आपका एक एलोवेरा का पेड़ होता है, उसमें क्या है कि आपकी जो एलोवेरा की एक लीव होती है, मतलब अब अगर आप उसको सॉइल में दबाएं उसको और उसमें पानी दे, तो आपका क्या होगा, वहीं से नया एलोवेरा का पेड़ निकल आएगा, ठीक है। एक मनी प्लांट का पौधा होता है, उसको भी आप इसी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स थ्रू विच यू कैन रिप्रोड्यूस योर प्लांट बाय यूजिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, थ्रू द स्टेम्स, थ्रू द लीव्स और थ्रू द रूट्स, ठीक। सो आज का चैप्टर इतना ही है। आप आई होप कि आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और इसमें इसको इसको एक बार लर्न करके अपनी नोटबुक में लिख कर देखेंगे, ठीक है।